बहुत समय पहले जो कि हिंदुस्तान ने अपनी एक, इसको बोलना चाहिए कि एक जो हमारी आध्यात्म को लेके, चाहे एक शिक्षा को लेके जो भी हमारी नीतियां रही, हमारा राष्ट्र जो था विश्व में गुरु का स्थान था, जैसे मैंने कहा। तो अगर हम उस पोजीशन को खो चुके हैं कहीं पे, तो हमें एक स्ट्रांग लीडरशिप के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर स्ट्रांग लीडरशिप नहीं होगी तो आप तमाम परेशानियां जो देख रहे हैं आज हिंदुस्तान में, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो आर्थिक प्रगति की बात हो, चाहे लोगों के उत्थान की बात हो, हर मसले पे, हर चीज़ में अगर आप किसी भी फ्रंट पे देखिए तो सरकार फेल है। आपको लगता है आप अचानक राजनीति में आ गए और बीजेपी में जो वर्कर कई सालों से लगे होते हैं, वो उनकी इच्छा होती है, भैया जो खून में है वो तो आता है ना, जो जीन्स में है वो तो आता है ना, जो अनुवांशिक होगा उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, आप बताइए। बचपन से आपकी इच्छा थी पॉलिटिक्स में आने की? बचपन से तो नहीं थी, लेकिन कभी तो थी। कम से कम मैं आपको बताऊं तो जब मैं थोड़ा सा मैंने होश संभाला और इस लायक हुआ कि मैं थोड़ा समझ पाऊं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब से राजनीति में इच्छा शुरू हुई। 12वीं कक्षा से अगर मैं बात करूं तो राजनीति में इच्छा शुरू हुई, दिलचस्पी लेना मैंने शुरू किया, चीज़ों को समझना शुरू किया। डॉक्टर लोहिया को भी पढ़ा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को भी पढ़ा, और राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके बारे में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नारायण जी के परिवार ने कभी भी राष्ट्रवाद को लेके किसी से भी समझौता नहीं किया, चाहे वो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने लड़ाई की। और ज़्यादा इसलिए तो रेज रहे हैं क्योंकि इनके नाम में भी नारायण आपके चलिए बहुत अच्छी बात थे, ये राम नारायण है। जैसे आपके दादाजी थे वो घोर समाजवादी थे और आप समाजवादी के अपोजिट एकदम रह रहा है, तो अचानक जींस में समाजवादी थे, अचानक राष्ट्रवाद। आइए थोड़ी सी चीज़ों को हम सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो भी वाद रहा, चाहे वो समाजवाद रहा, चाहे वो किसी भी वाद की आप बात करें, ये एक विचारधारा रही है, और विचारधारा हमेशा लोगों के भलाई के लिए होती है, राष्ट्र की भलाई के लिए होती है। अगर आप किसी पार्टी को, अगर मैं ज्वाइन करूं, अगर मैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करूं और मैं समाजवादी रखता हूं, मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करता हूं। बीजेपी में आज धर्मेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया है। धर्मेंद्र सिंह पूर्व समाजवादी राजनारायण जी के पोते हैं, उनसे बात करते हैं। समाजवादी थे आपके दादाजी, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ऐसी बात थी जो आप बीजेपी की ओर खींच रही थी आपको? पहली चीज़ थी, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी भी राष्ट्र को, किसी भी लोगों को, उसकी जनता को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो शायद राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। तो पहले राष्ट्र आता है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं जो मोदी जी कहते हैं। अगर आप मोदी जी कहते हैं हिंदू राष्ट्रवाद, और आप राष्ट्रवाद की बात नहीं, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात कही, उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा देश भारत आगे बढ़े, भारत का विकास हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद या मुस्लिम राष्ट्रवाद, ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा। और अगर आप आज जो तमाम दौरे चल रहे हैं विभिन्न सियासी पार्टियों के, अगर उनमें आप किसी भी राजनेता की बात करें तो शायद आपको मोदी जी ही मिलेंगे जिन्होंने कभी भी धर्म के या जाति के आधार पर वोट मांगने के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा हर जगह पे जो बात कर रहे हैं वो विकास की बात कर रहे हैं। आज का युवा विकास चाहता है, आज लोगों की अपनी समस्याएं हैं, उसका समाधान चाहिए। आपके दादाजी थे, उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी लीडर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोकी थी और उनको हराया गया जी। आपको अगर मौका मिले तो आप किस लीडर के खिलाफ इस समय ताल ठोकना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो जो मामला है ये पार्टी की नीतियों के आधार पर, इसमें मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ जो कि मैं कुछ भी चाहूँ और करूँ। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि किसी बड़ी से बड़ी शक्ति से टकराने के लिए, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कुछ भी कहने में कि कोई बड़ी से बड़ी भी शक्ति हो, मैं किसी के खिलाफ भी लड़के चुनाव लड़ना चाहूँगा। लेकिन जबकि पार्टी इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की अनुशंसा करे, पार्टी इस चीज़ के लिए। आप राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि जिस तरह से आपके दादाजी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ उनको चुनाव हराया, आप भी गांधी परिवार के खिलाफ ताल ठोकें, सोनिया गांधी या अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में आ डटे? पार्टी चाहेगी तो ज़रूर होगा। आप बीमा सेक्टर में काम करते रहे, अमेरिका में भी आपने काम किया, आपको लग रहा है कि जो हवा है नरेंद्र मोदी की वो वाकई में ज़मीन पर काम कर रही है, वो वोट में कन्वर्ट होगी, या इसको भी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, आपने जो कहा अभी, हर चीज़ को हमें केवल वोट के नज़रिए से नहीं देखना।
इसके डर से ले सकते हैं। हमें देखना होगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्या लोगों का भला हो रहा है, राष्ट्र का भला हो रहा है कि नहीं। हमने आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, हमने 60 वर्ष एक पार्टी को दिया, तो क्या उन 60 वर्षों में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ? जिस हद तक भी हुआ, क्या लोगों ने सच में उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए थोड़ा भी कदम उठाया? कहीं सिंसियरिटी दिखी? कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच दिखा कि नहीं, हमें लोगों की समस्याओं को समझना है? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो आपको पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिख रही? नहीं, मुझे बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिख रही है। लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, लोगों को बड़ी आशाएं थी कि एक नया चेहरा उभर रहा है और नई तरह की राजनीति लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन ये लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये राजनीति कोई नई नहीं है। ये राजनीति वो है जिसको जयप्रकाश नारायण जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर लोहिया जी, राजनारायण जी करते आ रहे हैं। तो ये कोई नई नहीं है बात की आप जनता के बीच में बैठ रहे हैं और जनता के लोगों से बातें कर रहे हैं। और लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप किसी को, कहते हैं ना कि एक कहावत है कि यू कैन बिफूल सम पीपल सम टाइम, you can also befool all people sometime, but you can never befool all people all time. Right. So you cannot do that. थैंक यू। Thank you. सर धर्मेंद्र जी आ जाओ, जल्दी से इधर को आ जाओ। आप समाजवादी परिवार से हैं और बीजेपी हिंदुवादी पार्टी मानी जाती है, समाजवाद छोड़कर हिंदुवादी पार्टी आपने ज्वाइन की? देखिए, मैं राष्ट्रवादी परिवार से, मैं काशी की जो काशी नरेश हैं, महाराजा काशी, मैं उनके परिवार से संबंध रखता हूँ। राजनारायण जी भी उसी परिवार से संबंध रखते थे और हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ की। आज से 150 वर्ष पहले सन 1857 में भी हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की। महाराजा चेत सिंह, महाराजा बलवंत सिंह, इन लोगों ने। बाद में मेरे ग्रैंडफादर यानी लोकबंधु राजनारायण जी के पिताजी ने भी लड़ाई की अंग्रेज़ों के खिलाफ। मेरे ग्रैंडफादर यानी राजनारायण जी, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1942 में अगस्त क्रांति के समय उन्होंने ज़बरदस्त मोर्चा खोला और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने उस संपूर्ण क्रांति को एक दूसरे अंजाम तक पहुंचाया, जहां तक स्टूडेंट्स रिवॉल्यूशन की बात है। तो हम और उसके बाद आज़ादी के बाद अगर आप बात करें तो हमने काले अंग्रेज़ों से भी लड़ा। वो अंग्रेज़ जो कि हमारे, कहते हैं ना कि मुझे नफ़रत न थी अंग्रेज़ों की कौम और सूरत से, मुझे नफ़रत थी तो अंदाज़े हुकूमत से। जो हुकूमत खुद अपनों पर रहबर हो नहीं सकती, हमें भी उसकी सूरत से मोहब्बत हो नहीं सकती। आपको लगता है कि जो हुकूमत अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है जी, तो वो हुकूमत सही होगी, कांग्रेस से बनी? ज़रूर होना चाहिए, हमको आशावादी होना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो लोगों के विकास की बात कर रहे हैं। समाजवाद कहता है समता और संपन्नता, समता और संपन्नता के आधार पर समाजवाद का गठन, समाजवाद की विचारधारा का एक चलन शुरू हुआ। लेकिन ज़्यादातर समाजवादी तो खिलाफत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मैं तो क्या आप जिसने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है या तथाकथित लोग हैं, आप कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के मेंबर होने का मतलब समाजवादी होता है? क्या ये एक आइडियोलॉजी नहीं है? अगर आइडियोलॉजी है तो क्या आइडियोलॉजी और कर्म का कहीं एक सम्मिश्रण नहीं है? धर्मेंद्र जी, क्या राजनारायण जी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लड़े थे, आप क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? अगर मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये निर्णय मेरा नहीं है, ये पार्टी जहाँ भी आदेश करेगी, जो भी पार्टी को ठीक लगता है, पार्टी कहेगी तो हम वो काम, मैं उसके एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैंने ज्वाइन किया है, पार्टी के साथ में हूँ। पार्टी जैसा जहाँ भी आदेश करेगी, जैसा भी कहेगी, मैं वो काम करूँ। एक छोटा सा, केजरीवाल भी यंग है, नए जनरेशन के हैं, आप भी नए जनरेशन, आपको लग रहा है कि वो सही काम कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीज़ें जब शुरुआत हुई थी, मैं बहुत अच्छे से आपको बताना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ी सी एक आशा शुरू हुई कि चलिए कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने पिछले 1 महीने में देखा कि जिस तरह से खोखले वादे, झूठी बातें और जिस तरह से उन्होंने लोगों का एक मखौल उड़ाया है, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ख़तरनाक इसलिए है कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप बोलिए कि मैं नहीं करना चाहता हूं, और आप जीत के आते हैं तो उस पर उसकी मुहर लगी होती है। लोगों के साथ विश्वास के साथ छल करना, कपट करना, ये चीज़ ठीक नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। केजरीवाल वही कर रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि नकली हैं। राजनारायण जी को आप जानते हैं, जो उनके दिल में था वही ज़बान पे था, और जो ज़बान पे था वही एक्शन में था। ये लग रहा है कि नए तरह से आंदोलन कर रहे हैं। ये क्या नया आंदोलन है? इसमें कौन से ऐसे नेता नहीं हैं पुराने जो कि सड़कों पे नहीं बैठे हैं, जिन्होंने लाठियाँ नहीं खाई हैं? आप बताइए मुझे। जो बातें चल रही हैं इधर, युवा वर्ग को थोड़ा सा अगर हम देखेंगे पिछले पन्ने पलट के, आपको दिखाई देगा आज़ादी के आंदोलन के बाद, राजनारायण जी, आपको शायद पता हो
क्यों तकरीबन आज़ादी के पहले वो 4.5 साल जेल में रहे और आज़ादी के बाद तकरीबन 9 साल जेल में रहे। तो ये आंदोलन ही किया है उन लोगों ने। अगर उतना आंदोलन अभी लोगों को इन लोगों को करना पड़ जाए तो समझ में आएगा। तो ये गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोगों को बरगलाना नहीं चाहिए। आप लोगों के विश्वास के साथ छल कर, कितने समय के बाद लोगों का कुछ विश्वास शुरू हुआ था किसी एक पार्टी के ऊपर, आपने छल किया। और आप युवा की बात कर रहे हैं, तो युवा इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो सब कुछ समझता है, वो सब कुछ जानता है। ठीक है, थैंक यू।